सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम तेरे वचन को जान पा रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए इस बाइबल अध्ययन का संचालन हम पवित्र आत्मा को सौंपते हैं ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ ही परमेश्वर आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। जैसा आप चाहते हैं हम सिखा पाए और जैसा आप चाहते हैं हम सीख पाए। सारे संचालन को, सारे बाइबल अध्ययन को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर महिमा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय और उसके 68वें वचन तक हमने अध्ययन कर लिया। अब समय है हम उसके 69वें वचन से आगे बढ़ें और यहां पर 69वें वचन से लेकर के 75वें वचन तक हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू मेरा 3 बार इनकार कर चुका होगा, उससे पहले कि जब तक मुर्गे की बांग नहीं होगी उससे पहले ही तू मेरा 3 बार इनकार कर चुका होगा। तो ये बात हम देखते हैं पूरी होती है यहाँ इस पैसेज में। हम देखते हैं पतरस, हमने अभी पढ़ा भी था कि पतरस बाहर आंगन में उनके बीच में जाके बैठ गया था और वहां पर हम देखते हैं कि वहां जब पतरस बाहर आंगन में बैठा था तो उसमें से एक दासी उसके पास आके कहती है और कहती है कि तू भी यीशु गलीली के साथ था। तो तब पतरस से घबराकर उससे कहता है, सबके सामने इनकार करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है, मैं जानता ही नहीं कि तू क्या बोल रही भाई। तब 71वें वचन में हम देखते हैं जब वह बाहर डेवड़ी में गया, यानी वहां से जब उसने उस दासी ने उसे टोका करे, तू भी तो उसके यीशु के साथ था, उस गलीली के साथ था। तो उसने कहा नहीं नहीं, तू क्या बोल रही है, मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं था। उसने यहाँ पर पहला इनकार किया और फिर वहां से वो ड्योढ़ी तक चलने लगा, यानी वहां से वो जाने की कोशिश करने लगा कि अब मैं चला जाऊं। उसे भी डर लगने लगा कहीं ये मुझे भी यीशु के समान पकड़ करके जो है दंडित ना करे। तो वहां जब वो ड्योढ़ी के पास जाने लगा, उसके आंगन की ड्योढ़ी तक पास आने लगा, तो वहां एक दूसरी दासी ने उसे देखा। एक और दासी ने उसे देखकर उससे कहा, तू भी यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। तो उसने शपथ खाकर फिर से इनकार किया। यहां पर उसने शपथ खाई कि नहीं नहीं, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानता। यहां उसने दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच में, उन्होंने बिल्कुल वो श्योर होकर के बोलने लगे, नहीं नहीं नहीं, सचमुच में तू उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तो हम देखते हैं कि जो वो बोली वहां पर बोल रहे हैं, तो क्योंकि वो गलील के प्रदेश से चले हुए हैं तो वो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज भी बोल रहा है वहां पर पतरस। तो कह रहे तेरी जो ये बोली है ये तेरा भेद खोल रही है। या तीसरी बार उससे कहा जाता कि नहीं, तू वहां पर था, ये तू झूठ बोल रहा है, तेरी बोली इस बात का भेद खोल रही है। तब 74वें वचन में वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, यानी वो बहुत बुरा वहां पर बोलने लगा, बुरी तरह से इनकार करने लगा, शपथ खा करके। नहीं भाई, जैसे कि आप उसको इमेजिन कर सकते हो, कोई मनुष्य घबरा रहा है कि कहीं मैं ना पकड़वा दिया जाऊं और वो यीशु का वहां इनकार करता है कि नहीं, मैं नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और मैं उस मनुष्य को जानता भी नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैं शपथ खाता हूं, मैं बिल्कुल नहीं जानता वो कौन है। तब ये सब वो बोल ही रहा था, उसने तीसरी बार जैसे इनकार किया तब तुरंत ही मुर्गे ने बांग की आवाज दे दी, यानी बांग दे दी और मुर्गे की बांग की आवाज सुनाई दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात याद आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वह बाहर आया और अपनी कायरता पर फूट फूट के रोने लगा कि मैंने प्रभु को छोड़ दिया। और ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे ये डरपोक चेले, ये अपने आप से डरने वाले चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब समय आया प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो जैसा कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में भी लिखा कि वो चरवाहे को मार डालेंगे और उसकी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। वो जो भविष्यवाणी थी वहां पूरी होती है कि वो जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो सारे चेले तितर बितर हो गए। एक पतरस था, वो तो हिम्मत करके थोड़ा सा आंगन तक भी, यानी काइफा के घर तक भी गया और जो महायाजक था उसके घर तक भी गया, लेकिन वहां जब लोगों ने उसे पहचाना
3 बार लोगों ने उसे पहचाना, एक दासी ने पहचाना, फिर दूसरी दासी ने, फिर वहां खड़े लोगों ने भी उसकी बोली देख करके पहचाना। तब उसने बहुत 3 बार जो है प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और मुर्गे की बांग की आवाज सुनाई दी और उसको फिर अपनी बात याद आई और वो फूट फूट के रोने लगा। और हम यही बात पिछली बार भी की थी कि कैसे हम निर्बल होते हैं जब हम सांसारिक होते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की अधीनता नहीं होती है, हम प्रभु का अंगीकार नहीं किए होते, तब तक हम सिर्फ अपने जीवन को इस सांसारिक रीति से जीते हैं। यानी हम देखते हैं ना अन्य जातियों में जिन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं किया, और उनके जीवन को मैं कभी कभी खड़ा होता हूं उन लोगों के बीच में बात करते हुए सुनता हूं कि उनके जीवन का जो मकसद है उन्हें खुद ही नहीं पता कि हमें क्या जीना है। उन्हें सिर्फ अपने संसार की रीति से, इस संसार के लाभ, इस संसार की हानि, इस संसार की आशीषें, इस संसार की चीजें, इनके ही विषय में वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं, इसी के विषय में वो सोचते हैं और उनकी बातें भी इसी के द्वारा रिलेटेड होती है। चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले हो, किसी भी मत को मानने वाले हो, उनकी जो प्रार्थनाओं की बातें होती हैं वो भी इसी प्रकार की होती है। अरे मैंने वहां पर ये मांगा था, मुझे ये मिल गया, मेरा कारोबार ऐसा हो गया, मेरा ये इस तरीके की, मतलब दुनियावी रीति की जो है वो इस तरीके की बातें करते हैं क्योंकि वो दुनियावी रीति से सोचते हैं। तो यहां पर भी अभी जो चेले हैं उन पर आत्मा नहीं उतरा है। जैसा कि हम प्रेरितों के कार्य को जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने उन पर आग से जो बोला था कि तुम आग से जो है बपतिस्मा पाओगे, और वो तब उन्होंने पाया और पवित्र आत्मा जब उन पर आकर के ठहरा तब उनके अंदर जो वो निर्बलता थी, जो उनके अंदर कायरता थी, जो उनके अंदर जो डर था, भय था, वो सब खत्म हो गया। और यही मसीही विश्वासियों के साथ होता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करके उसको अपना उद्धारकर्ता मान के उसमें नई सृष्टि बन जाते हैं, तब उनके जो सच्चे मसीही सही मायने में अनंत जीवन के रास्ते को समझ लेते हैं, तो उनका भी जो जीवन होता है वो निर्भय हो जाता है। उनके अंदर चाहे वो कितने भी निर्बल क्यों ना रहे हों, इस सांसारिक रीति से किसी भी तरीके से जीने वाले क्यों ना रहे हों, उनके अंदर भी ऐसी एक शक्ति और एक ऐसी सामर्थ आ जाती है कि वो इस धरती की चीजों को, इस धरती की जो रीति है जीने की, जो तरीके, उनसे अपने आप को ऊपर करके अपने लाइफ को जीते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन वाला जो एक व्यवहार है वो अपने जीवन में लेकर के आते हैं, और निर्भय जीवन और एक सामर्थ, जो ऐसी सामर्थ है। देखिए, बुद्धिमानी हम कितनी भी गेन कर सकते हैं इस धरती पर, और बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, कोई किसी पोस्ट पे होता है, लेकिन वो सब चीजें काम इस धरती पर ही आती हैं, और उनकी जो बुद्धिमानी है वो भी इस धरती की ही बुद्धिमानी होती है। लेकिन जो पवित्र आत्मा की जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि हम कहीं सीख नहीं सकते, वो परमेश्वर के अनुग्रह से और प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करने के द्वारा ही मिलती है। और जब वो बुद्धि मिलती है, वो भेद की बातें, वो वचन की बातें जब हम सीखते हैं, पवित्र आत्मा हम पर वो खोलता है, तो वो एक ऐसा खजाना, एक ऐसी धन, ऐसा एक दौलत होती है जो हमें अनंत जीवन तक लेके जाती है। और उसी कारण, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी यह कहा कि उनसे मत डरो जो शरीर का घात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उनसे तुम मत डरो जो शरीर का घात करते हैं, पर उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। तो हम समझ जाते हैं कि हमें इस धरती पे किसी से नहीं डरना है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के अधीन है, सर्व सामर्थी हमारे साथ है, हमें उसने अपने जोरावर हाथों में थामे रखा है, और वो हमें हर एक प्रकार की बुराई इस धरती की हो, चाहे वो इस धरती पर रहने की जो मुश्किलात हो, उनमें रहने की सामर्थ्य देगा। और हम उस महिमा को, उस अनंत महिमा को जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें मिलने वाली है, उसे हम देखेंगे, उसके साथ हम जाएंगे, और उसके साथ उस खुशहाल जीवन को जो अनंत जीवन में हुआ वो जिएंगे। तो हम वहां पे शक्तिशाली हो जाते हैं, हमें अपनी मृत्यु का खौफ नहीं रहता, हमें इस धरती की चीजों का किसी बात का डर नहीं रहता। और यही चेलों को भी दिखाया गया कि ऐसा नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को सुन लिया तो उनके अंदर वो सारी ताकत आ गई। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब तक हम सुनते रहेंगे तो उससे हम प्रबल नहीं होंगे। प्रबल हम तभी होंगे जब हम पे आत्मा के, जब हम अपने आप को अपने आत्मा के अधीन कर लेंगे, पवित्र आत्मा के अधीन कर लेंगे। पवित्र आत्मा से हम जब अभिषिक्त हो जाएंगे तो हमारा जीवन निर्भय हो जाएगा, हमारा जीवन प्रबल हो जाएगा, हमारी दुर्बलता है वो प्रबलता में बदल जाएगी। तो यही यहां पर पतरस के विषय में बताया कि पतरस जो है अभी निर्बल है, और वो अपनी मृत्यु के खौफ से प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है, और अपनी इस गलती पे बहुत वो फूट फूट के भी रोता है, और बहुत उसे इस बात का पछतावा भी होता है। तो हमने अभी देखा जो महायाजक काइफा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरी व्यवस्था बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग काइफा, पिलातुस, हेरोदेस,
इन तीनों चीजों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये तीनों है क्या। और हम जब बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए कि हम किस व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो काइफा है ये महायाजक है। महायाजक, याजक समझते हैं ना आप, जैसे पुरानी व्यवस्था के अंदर जो याजक हुआ करते थे, जो दूसरों के लिए बलि या चढ़ाया करते थे, और जो मंदिर के जो जैसे कह सकते हैं, जैसे पुजारी, जिसे आप हिंदी शब्द में बोल सकते हैं, जो महापुजारी जिसे कह सकते हैं, वो महायाजक था जो उस वेदी तक जा सकता था, वो था काइफा। और वो जो धार्मिक मामले होते थे उनका वहां पर महासभा में उसके ऊपर दोष लगाना या ये सारी चीजें वो ये याजक लोग किया करते थे, महायाजक लोग किया करते थे। जो धार्मिक चीजें हुआ करती थी, धार्मिक विषय हुआ करता था, उस पर वो दोष लगाया करते थे। लेकिन उनके पास सजा देने की प्रावधान नहीं था, यानी वो किसी को सजा नहीं दे सकते थे। वो अपनी बात को, अपने मुकदमे को फिर उस राज्य के, जो राज्य है उस राज्य के हाकिम के पास जाया करते थे, यानी कि एक तरह से राजा भी बोल सकते हैं, उसके पास जाया करते थे। जैसे कि हम देखते हैं पुरानी व्यवस्था में जो राजा और राजा या हाकिम, उसके ही लोग सजा देने के अधिकारी होते थे। महायाजकों के पास सजा देने के अधिकार नहीं था। हाँ, दोष को उस पर आरोप करने का और उसे सिद्ध करने का अधिकार था, लेकिन सजा जो थी वो राजा ही देगा, वो हाकिम ही देगा। तो हम देखते हैं कि यहां पर दो प्रांत हैं। एक प्रांत तो गलील का प्रांत है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो शुरुआत की गलील में, वो नासरत में रहा। गलील के जो नासरत नामक शहर में वो पला बड़ा, वहां से वो चला। वहां का राजा अलग है और यहां का राजा अलग है। तो हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय जो राजा हेरोदेस था, जो ग्रेट हेरोदेस था, उसके 4 बेटे हुए। और वो जो उसका राज्य था, जो यहूदा का, और ये पूरा राज्य है जो हम इजराइल में नक्शे में देखते हैं, तो वो 4 हिस्सों में बट गया और वो चारों ने अपने आप को अलग अलग तरीके से जो है शासन किया। और जो हेरोदेस अभी हम जो यहां देखते हैं, वो हेरोदेस उस महान हेरोदेस का बेटा है जो अरखलाउस नाम है जिसका। और जो हेरोदेस हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में जो राज करता था, वो पूरे उस पे एक पे करा करता था, वो महान हेरोदेस उसे कहते हैं। और ये डायनेस्टी है एक तरह से, जैसे मुगल डायनेस्टी है जिसके सब नाम में लगते हैं। जैसे फिरौन है, तो फिरौन का बेटा अगर राजा बनता है उसे भी फिरौन कहा जाता है, तो उसका भी नाम जो एक तरह से कह सकते हैं सरनेम जो है हेरोदेस का है। तो ये 4 हिस्सों में बटाए। जो गलील का जो देश है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह रहे, जहां पले बड़े, वहां पर उस देश का जो हाकिम है, जो उस देश का राजा है, वो है हेरोदेस, उसका नाम है हेरोदेस। और यहां जो यहूदा का राज है, यहूदा का राज जो यहां पर जिसकी राजधानी यरूशलेम है, इस यहूदा के राज का जो हाकिम है उसका नाम है पिलातुस। तो अब यहां पर क्या देखते हैं हम, यहां पर हमने 26वें अध्याय में हमने पूरा पढ़ लिया कि यहां पर काइफा जो महायाजक है, जो धार्मिक चीजों पे न्याय करना या उस पे दोष लगा रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पे कचहरी जिसे कह सकते हैं, महासभा में एक आरोपित करना, एक दंड आरोपित करके बिल्कुल निश्चित उसको चार्जशीट जिसे बोलते हैं, वहां चार्जशीट मिलती है, लेकिन सजा बाद में दी जाती है। तो अब यहां काइफा के घर पे यहां उसे चार्जशीट दे दी गई, यानी उस पे जो उसके ऊपर जो उसका इल्जाम था, वो दोष था, वो आरोपित कर दिया गया। और यहां पे हमने देखा कि पतरस भी वहां से जो है इनकार कर चुके हैं, और वहां के सुबह का टाइम हो गया है, रात को पकड़वाया गया था, सुबह का टाइम हो गया है। तो काइफा के घर पे ये सब जो यहूदी, इजरायली, फरीसी, शास्त्री, पुरनैये, महायाजक, ये सब ने मिलकर उस पर दोष लगा दिया। और अब हम जब 27वें अध्याय में आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि जब सुबह हो जाती है, जो प्रधान याजक और उसके जो लोग हैं, पुरनई हैं, यीशु की मार डालने की पूरी तरह से सम्मति कर देते हैं, यानी चार्जशीट फाइल कर देते हैं। और फिर उसको पिलातुस के यहां ले जाते हैं। जो यहूदा का राजा है, उस यहूदा यानी यरूशलेम का जो वहां जो कैपिटल है, उसका जो राज्य है, उसके राजा हाकिम यानी उसका जो पिलातुस है, उसके पास यहां ले जाते हैं। तो देखिए वहां सारी घटनाएं होती हैं, और हम इसको अब 27वें वचन में पढ़ेंगे। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिए। और मेरे 13 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, तो अब अच्छा होगा कि हमें इसे अगले क्लिपिंग में इसको शुरुआत करें, क्योंकि नया अध्याय लग रहा है 27वां। तो अगले क्लिपिंग में आगे हम पढ़ेंगे 27वें अध्याय को। आप पढ़ लीजिएगा पहले वचन से लेकर के, आप इसको चाहें तो आप इसको पढ़ लीजिए करीब 14वें वचन तक। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष
पाए और बढ़ते जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।